बार जोरदार तरीके से अपनी बात सभी को खतियानी जोहार है। सबसे पहले तो मेरा नमस्कार करने का अलग ही अंदाज है। सबसे पहले खतियानी जोहार। और साल 40 नहीं चलते, फिर चलते कर 90% झारखंड के और 10% और हमारा मूड खराब हो तो 100 में 100 जाए। झारखंड किसका है? हम लोग का। बिहार और झारखंड अलग ही क्यों? क्योंकि हम लोग में जैसे समझिए कि जनसंख्या घर में ज्यादा होने के कारण हम लोग का अलग होता है भाषा, उसी प्रकार जनसंख्या होने के कारण हम लोग का अलग हुआ बिहार और झारखंड। तो हम लोग का जो छोटा लेवल से नौकरी है और बड़ा नौकरी सभी को किसको मिल रहा है? बढ़िया। क्यों मिल रहा है? क्योंकि पहले झारखंड में इतना शिक्षित नहीं था, पढ़ा लिखा नहीं था। हम लोग का गार्जियन सब भी आज भी अंगूठा छाप, लेकिन हम लोग का आज बीपीएड करके ग्रेजुएशन करके हम लोग बैठे हुए। क्यों? क्योंकि यहाँ वैकेंसी नहीं निकलता है। हम लोग एग्जाम कहाँ से देंगे? वैकेंसी निकलवे नहीं करेगा तो हम लोग एग्जाम सबसे पहले कहाँ देंगे? एग्जाम में हम लोग बैठे और सब सेटिंग होता है, सभी को जाने, और सब पैसा का खेल होता है। हम लोग बस पैसा, बस मीडियम परिवार से है और सब यहाँ लगता है सभी को एक पहनावे वाला सा लग रहा है सब गरीब है जो है। तो हम लोग सीसीएल एरिया से आते हैं, पिपरवार वहाँ है सीसीएल, लेकिन खेती भी करना बहुत जरूरी है। मगर सीसीएल है जो सारा कोयला लेके जा रहा है और कमाने वाला कहाँ क्या है? सब है। सबसे पहले कि कोयला निकाल रहा है, हम लोग को जलाने के लिए कोयला नहीं मिलता है और वो लोग सब ले रहा है और सब विकास कर रहा है। और बिजली भी वैसे ही रहता है, खाना बनाने के लिए भी नहीं मिलता है। और जो क्या बोले, जैसे क्रिस भैया हैं पैती विजय के, वो बोलते हैं कि हम लोग के जाते हैं कोयला लाने के तो सियासी दौड़ाता है। तो कमजोरी हम लोग का एकता नहीं है और सभी को एकता बना के रखे, एकता में ही बल सबसे पहली बात। और यहाँ थोड़ा मोड़ा जो फेमस लोग होते हैं हम लोग को पैसा खिला दिया जाता है, जो बोलते हैं सब क्लियर। और जो अच्छा आदमी रहता है उसका बात दबाया गया हमेशा। इसीलिए जयराम मातो हमको लिए कुछ किया न चाहे नहीं किया, सवाल क्या पूछना है वो बता दिया। और 1932 के बारे में थोड़ा बताना चाहते हैं। 1932 में बोलता है कि क्या 1932 में बिहार और उड़ीसा दोनों अलग हुआ। जो जमीन का बोलते थे सर्वे कि आपका हिस्सा में कितना, मेरा हिस्सा में कितना, अगला हिस्सा में कितना, 1932 में हुआ था। तो सबको कहता है 1932। और आज हम लोग कहीं भी जाके नहीं बोल सकते दम से कि हम लोग झारखंड के हैं। और कोई भी बिहार आता है बोलता है, गर्व से बोलता है कि हम बिहारी हैं, और गाना भी सुनता है तो बिहारी सुनता है। तो हम लोग का कहना है कि हम लोग झारखंड में सिंगर नहीं है क्या? हम लोग का झारखंड इतना अच्छा सॉन्ग है क्या? हम लोग नहीं सुन सकते? कोई अगर आपको झारखंडी बोले तो आपको गर्व होना चाहिए कि 40% एशिया में 40% कोयला कहाँ से जाता है? झारखंड से। वो हम लोग का गर्व के बात है। जैसे पहले बोला जाता था कि भारत सोना का चिड़िया है, वैसे हम बोलते हैं मेरा झारखंड सोना का चिड़िया है। अब हम वादा करते हैं कि अगर सीएम बन गया जयराम मातो तो हर घर में नौकरी होगा। हम लोग का सीट इतना खाली रहता है ना कि हर घर में नौकरी देंगे तभी सीट बच जाएगा। मगर क्या करता है? बस मैक्सिमम सीट निकलाता है और बेच देता है। इसीलिए हम लोग का लड़ाई सबसे पहले जंगल जमीन और अपना अधिकार के लिए है। और हम लोग का बोलता है कि भाषण नहीं करेंगे। हम लोग का युवा पीढ़ी है, जो भी बदल सकता है, युवा पीढ़ी ही बदल सकता है। बुढ़वा के कुछ नहीं बुझाता है, वो पुराना स्टाइल डायलॉग मारते रहता है, वो कुछ नहीं। हम लोग मुसीबत कितना है हम लोग घुटना नहीं टेकेंगे। मुसीबत कितना है हम लोग के घुटना नहीं टेकेंगे।
हम लोग के नस में नहीं, हम लोग युवा का नस में 1932 का जुनून दौड़ता है। इसीलिए कोई बोले कि कोई भी बोले 1932 क्या है, 60-40 क्या है, उसको बताइए 60-40 क्या है। जैसे हम लोग के झारखंड में 100 गो सीट है तो 60% झारखंड के दे रहा है, 40% बहरिया के दे रहा है। तो 40% बहरिया के क्यों दे? हम लोग तो हम लोग बेरोजगार हैं, क्या हम लोग पढ़े लिखे नहीं हैं? हम लोग पढ़े लिखे हैं, मगर हम लोग को आज हम ही को 1932, हमको जहाँ देखेगा 1932 है। मेरा चश्मा में, मेरा हेयर स्टाइल में, मेरा गाड़ी में, मेरा दिल में बसता है जयराम महतो। इसीलिए कहते हैं युवा के बदलेगा तो हुआ युवा ही। कोई भी बोले, आज कोई बोलता है, हमको बोलता है कि आपका नेता आदि थार में घूर रहा है, स्कॉर्पियो में घूर रहा है। खाली हमरे नेता देखा है, जयराम महतो खाली घूरता है, जयराम महतो। आज कोई तो घूरता है, फॉर्च्यूनर हो गया, ये सब हो गया, सभी गाड़ी में घूरता है, मगर वो सबके कुछ नहीं। एक गरीब लड़का उठ के चल गया स्कॉर्पियो के छत पर तो सभी का नजर ये नहीं देख रहा है कि कौन कहां से थाप रहा है, करोड़ों का संपत्ति है, मगर उन लोग के उस नजर में नहीं है। एनटीपीसी या उजाड़ के सब कुछ ले जा रहा है, इधर पूरा टांडवा हो गया, पगार हो गया, बड़का काम गया, वहां कोई नहीं देखने जा रहा है। मगर एक लड़का सवाल उठा लिया कि हमको नौकरी दो, या मेरा झारखंडी बच्चा के लोग के दो, या हम लोग बेरोजगार हैं, उसमें कोई चिंता नहीं। इसीलिए बोलते हैं एकता में ही दम है, और हम लोग को एकता रहना है। कोई कुछ बोले, 1 साल, केवल 1 साल, अभी लोकसभा है, लोकसभा पर हम लोग का फोकस रहेगा, उसके बाद आएगा काची विधानसभा, उसमें पूरा फोकस रहेगा। उसके बाद पंचायत, हम लोग क्या सभी घर में जाकर बोलेंगे। हम बोल दिए घर में या किसी में कि जहां कहीं भी बैठक रहे, गांव में रहे या जिला में रहे या पंचायत में रहे या कोई गांव में भी रहे, सबसे पहले संतोष महतो प्रेजेंट रहेगा, अपना इम्पोर्टेंट काम छोड़। क्या क्योंकि मेरा बाप के सीसीएल नौकरी है, तो मेरा 2 रुपया आ रहा है, ज्यादा ज्यादा 5-6 साल, उसके बाद संतोष महतो ही बेरोजगार हो जाएगा। अरे दारू, सबसे पहली बात, दारू पीकर नौटंकी करता है झारखंडी कि हम ही बॉस है। अरे दारू की दवा जैसा पियो, दारू आपको पी जाए वैसा मत पियो। जैसे हम लोग के गाड़ी में पेट्रोल से चलता है 2 व्हीलर, उसमें डीजल डाल देंगे तो ठीक चलेगा? खराब हो जाएगा। इसीलिए शरीर के फल फूल खाने के लिए इतना है, अब पिए ना, तब पिए, नारियल पानी पीजिए डेली 1 दिन, 50 रुपया मात्र लगता है, मगर नहीं पिए, ब्रांड चाहिए। इसीलिए बोलते हैं जागो, और सबसे पहले हेल्थ इज वेल्थ। हेल्थ आपका सही रहेगा, अब कहीं भी कमा के खा सकते हैं। अब हेल्थ ही अच्छा नहीं रहेगा तो आप कुछ नहीं कर सकते। डॉक्टर लोग क्या जानबे करते हैं कैसे लूटता है। सबसे पहली बात, ज्यादा पैसा हम लोग को कहाँ लूटा जाता है? एक डॉक्टर लूटता है और एक वकील लूटता है। और भाई भाई में हम लोग को लड़ाई नहीं करना है। अरे भाई मेरा है, कोई भाई पियाकर है, कूलर जाने दो, मेरा भाई मोरेगा तो संपत्ति मेरा, बोलो इसे। और पड़ोसी को सबसे पहली बात, सबसे ज्यादा जलन होता है पड़ोसी को, उसके बाद रिश्तेदार हो गया, अरे माँ बाप आप लोग के घर से निकलने नहीं दे। इसीलिए बोलते हैं इन लोग के सारे से बच गया तो आप विकास कर सकते, आप विकास नहीं कर सकते। बैठने दीजिए। अभ्यास सबसे बड़ा चीज है, अभ्यास कर सकते हैं तभी जब केसेस में जुड़िए। तो इसमें पैसा भी नहीं है, पैसा जब मिलेगा ना, जब आप ही बनिएगा, सीट में रहिएगा आप ही लोग। और जयराम दास से मिले तो सबसे बड़ी बात थी, वहाँ पूछा गया कि आपका कैंडिडेट खड़ा कहाँ से हो, तो बोले मेरा चाहता जेबी केसेस का एक भी कोई पंचायत या कहीं से रहे या विधानसभा से एक, तो उसी को उठा देंगे, चाहे गरीब रहे चाहे अमीर रहे। अमीर है तो उसका गलती नहीं, गरीब है तो उसका गलती नहीं। बस हम लोग का एक ही अति सवाल है कि मेहनत इतना करो कि सफलता आपके कदमों में चूमे। इसीलिए
हम लोग का आज हम भी किसी को बोलते हैं कि चलो यहाँ मीटिंग है, कोई नहीं आता है, हम बोलते हैं ठीक है आज नहीं, तुम 350 का नौकरी कर रहे हैं, कितना दिन चलेगा? एक तबियत खराब होगा तो 1000 रुपया का मेडिसिन एक दिन का चार्ज होगा। इसीलिए सबसे पहले हम लोग का शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जिसने पिया है वो आज ने कल दहाड़ा जरूर। इसीलिए शिक्षा सबसे मस्ट है। शिक्षा रहेगा तो हम सवाल करेंगे। हेलो, कोई आज एप्लीकेशन लिखने नहीं जानता पारा टीचर साहब, मगर वो लोग पारा टीचर बन गया। क्यों बना? क्योंकि हम लोग के गांव में पहले कोई नहीं था, पहले 3rd क्लास में पास किया तो कोई नहीं है, तो एक आध था तो उन लोग को हो गया। अरे आप एप्लीकेशन लिखने नहीं जानते हैं, किसी का बच्चा का नाम लिखने नहीं जानते हैं, पारा टीचर हो गया। इसीलिए हम लोग सबसे पहला बात शिक्षा पर हम लोग का सवाल करना है। हम लोग का शिक्षा सही हो गया तो हम लोग विकास करेंगे। उसके बाद सबसे पहला बात मेडिकल का सुविधा नहीं है। मेरा दोस्त का बेटी यही चौकीटार का मेरा गांव तरफ है बने, वहाँ का 10 लेगा रानी हॉस्पिटल है रांची में, हाँ रांची में, वहाँ लेगा। वो सवेरे तक खा पी रहे थे ठीक, मगर उसको ले गया, उसको किडनी निकाल लिया। उसको बोले हमको बोला क्यों नहीं? तो बोला 10 तारीख। तो हम बोले भाई कुछ नहीं कर सकते, वो लोग जो अपना नियम होता है टाना भगा सब है, वो लोग नियम माटी उटी दे दिया। हम बोले तुमको सबसे पहले हमको कॉल करना चाहिए। हम अकेले दम रखते थे कि जाकर वहाँ रांची में हंगामा कर देते, मगर नहीं बोला। इसके लिए हम बोले उसको नहीं बोला, मगर अब बोले कि वैसा कोई दिक्कत रहेगा संतोष महतो, देखिए हमको औकात है 2 रुपया का दान करने का, 2 रुपया दान करेंगे या 1 रुपया या 10 रुपया। आप कमा रहे हैं 100 रुपया तो 10 रुपया दान कर सकते हैं। इसीलिए दान करके और महान बन गए। और हम लोग का पार्टी है जहाँ पे कर रहे हैं, अपने से चंदा करके सब कुछ करना पड़ता है। ठीक है, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। बुलाइए नहीं, इस बात समझिए ना, आप नहीं समझ रहे हैं। चलेगा महिला बाहर रहेगा तो क्या समझ जाएगा? पहले आप बुलाइए। बहुत धन्यवाद संतोष महतो जी। हाल ही में आपने जयराम दादा के घर गए थे और आपने उनसे कहा था कि पूरे झारखंड में अगर जो सबसे बड़ा फैन अगर है ना वो संतोष महतो है। जैसा कि उस दिन आपने बोला था जयराम दादा से कि अगर हनुमान जी अगर अपना सीना चीरते हैं तो उनको भगवान राम दिखाई देते हैं, और जब संतोष महतो को सीना चीरते हैं तो उसमें जयराम महतो दिखाई देते हैं। हमें गर्व है कि हम ऐसे युग में जी रहे हैं जहाँ पे 2024 में भगवान राम विराजमान कर रहे हैं, और वो दिन भी दूर नहीं है जब हम हमारे विधानसभा में जयराम महतो वक्तव्य की ओर बढ़ रहे हैं। और मैं प्रियंका कुमारी जी से आग्रह करता हूं कि आप अपनी वक्तव्य को रखें। और सब सर्वप्रथम मैं आप सभी जितने भी महिला बच्चियां यहाँ पे आई हुई है, मैं आपकी जज्बा को सलाम करता हूँ। जैसा कि आपको पता है ना, एक माँ होती है जो अपने घर को पूरा सींचती है और एक घर को स्वर्ग बना देती है। तो जब तक आप जैसे महिला और लड़कियां इस टीम में नहीं आएंगे तब तक ये स्वर्ग नहीं बन सकता। हम सभी आपको तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। हमारे तरफ से आप सब प्रखंड वासियों को हार्दिक शुभकामनाएं हैं। जोहार झारखंड। मैं आप लोगों के सामने छोटी सी शायरी बोलना चाहती हूँ। दुनिया जैसी चमक कोई इंडिया में नहीं, इंडिया जैसी चमक कोई इंडिया में नहीं, तारा जयराम दादा के जैसा कोई इंडिया में नहीं।
लोग इसी के चलते आज कुछ कर नहीं पा रहे हैं कि हम लोग के साथ भी अच्छी तरह से पढ़ाई नहीं हो पा रही है, टीचर अच्छे से स्कूल में नहीं आ पा रहे हैं। मेरा ऑनर्स आर्ट्स है लेकिन अच्छा से पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि हम लोग के घर से उतना ही नहीं मिल रहा है कि पढ़ाई अच्छा से नहीं कॉलेज में हो पा रहा है। इसलिए हम आप लोगों को यह कहना चाहते हैं कि हमारे टाइगर जयराम दादा हमारे भविष्य के लिए ये सब काम कर रहे हैं और हमारे भविष्य के लिए जो आने वाले पीढ़ी हैं उस सब के लिए भी काम कर रहे हैं। इसलिए हमारे टाइगर जयराम दादा के लिए हमारे तरफ से झारखंड जो है मैं अपनी वाणी को ही प्रदान करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद प्रियंका जी। जैसा कि आपने कहा कि आपने आज से ग्रेजुएशन किया है, लेकिन हमारी जो झारखंड है, जैसा कि संतोष जी ने बोला था अभी कि एक वक्त था कि जब भारत को सोने का चिड़िया कहा जाता था, और जिस तरह अंग्रेजों ने लूटा है ना, आज बिहारिया लूट रहे हैं हमारे साथ। तो हमें दुख होता है कि इसका बहुत सारे कारण हो सकते हैं। उसमें पहला कारण है अशिक्षित होना, लेकिन अब हम लोग शिक्षित हो रहे हैं, अपने हक और अधिकार की बात करते हैं, और वो दिन दूर नहीं है कि जब इस कोयलांचल क्षेत्र से इतने होनहार लोग इस क्षेत्र का अपना विरासत को बचाने के साथ अपना प्रतिनिधित्व करेंगे। जब जैसे जैसे आप लोग इस टीम में आएंगे, हमें आशा और उम्मीद है कि यह एक दिन विशाल वृक्ष की ओर बढ़ेगा और उस दिन हम लोग बैठ के उस फल को चखेंगे। तो हम सुरेंद्र कुमार साहू जी से आग्रह करते हैं, कृपया सबसे पहले मैं झारखंडी जोहार करता हूँ।